हेलो फ्रेंड, मैं वेस। और आपको तो पता ही होगा कि आज हमारे देश में विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं और इन सभी विवादों में एक खास कम्युनिटी शिकार बन रही है, मुस्लिम कम्युनिटी। अब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कुछ ऐसे केसेस सामने आए जिससे ये साफ नजर आता। मुस्लिम मैरिज एक्ट को हटाना, स्पेशल मैरिज एक्ट को लागू करना, दिल्ली मेहरौली में 600 ईयर्स मस्जिद मदरसास को डेमोलिश करना और रातों रात उनके गुम्मत को गायब करना अतिक्रमण बताता। कर्नाटका में विधानसभा इलेक्शंस के टाइम पर हिजाब पर बवाल करना, कुछ दिनों तक हिंदुत्व भगवा गमछा पहनकर हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। साल 2015 में एक मुस्लिम के घर फ्रिज में बीफ मतलब गाय की गोश्त होने के शक में मोहम्मद इकलाक को मार कर मार डालना, यहाँ तक उनके बेटे को अधमरा कर डालना। फिर लाइव में पता चलता है कि वो बीफ का नहीं मटन का। बड़े बड़े नेता, इंस्टा क्रिएटर्स खुले आम मुस्लिम को गाली देते, यहाँ तक मुल्लों को देश से बाहर करने की बात करते। देखिए, मुल्ला मुक्त भारत होगा। लेकिन अगर मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोग कुत्ते वर्ड का इस्तेमाल कर ले तो उन्हें जेल के अंदर कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अगर हम गिनने पे आएंगे तो वीडियो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। चलो फिलहाल ये केसेस तो अब डिले हो चुके, लेकिन क्या ये आप बिलीव कर पाओगे? आज से 3 मंथ पहले जब टनल में 41 मजदूर फंसे थे, उस टाइम हीरो बनकर उन 41 मजदूरों की जान बचाई थी वकील हसन, जो उस टाइम पे लोगों के लिए हीरो बन गया था। आज उसी के घर पर डीडीए का बिल्डोजर चल गया। अफसोस, जो लोगों के लिए हीरो बन गया था आज उसी हीरो को रोड पर ले। और इन सभी केसेस के ऊपर कोई भी पार्टी हाईलाइट आवाज में बात नहीं करती। बस एक लीडर जो मुस्लिम्स के मुद्दों, बेरोजगारी या फिर पिछड़ी जाति के मुद्दों को संसद में शेर की तरह दहाड़ता। उससे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट है, जो बेरोजगारी जैसे मुद्दों, पिछड़ी जाति, मुस्लिम्स के केसेस को हाईलाइट करते हैं। इनफैक्ट आज की इस एपिसोड में हम फाइंड करेंगे कि वकील हसन एक मुस्लिम था क्या, इसलिए इसके घर को डेमोलिश किया गया। और ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है, उन्हें बी टीम क्यों कहा जाए? आपको याद होगा आज से 3 मंथ पहले जब एक हादसे के चलते 41 मजदूर टनल में फंस जाते और उस टाइम पर सरकार काफी कोशिश के बाद उनको नहीं बचा पा रही थी। सरकार को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन 41 मजदूरों को कैसे बचाया जाए। और उस टाइम पर वकील हसन नाम का ये शख्स हीरो की तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी प्लानिंग के थ्रू उन 41 मजदूरों की जान बचाता। और हमारी सरकार बहुत जगहों पर फोटो भी लगवाती थी। उन फोटो को देखकर ऐसा ही लगता है कि 41 मजदूरों को बचाने में सबसे अहम भूमिका सरकार ने ही निभाई। और उस टाइम पर यही शख्स सोशल मीडिया पर लोगों के लिए हीरो बन जाता। बिकॉज ये अफसोस की बात है कि 28 फरवरी को उसी हीरो के घर पर डीडीए ने बिल्डोजर चला दिया, मतलब उनके घर को डेमोलिश कर दिया, उनके घर को अतिक्रमण बताकर। इनफैक्ट वकील हसन ने भी कहा था कि हाँ हमारा घर अतिक्रमण है। लेकिन जब वकील हसन ने 41 मजदूरों की जान बचाई थी तो उस टाइम उन्होंने कहा था हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें हमारा घर हमेशा के लिए हमें दे दो। लेकिन फिर भी उनके घर को डेमोलिश कर दिया गया। यहाँ पर एक ये भी पॉइंट हो सकता है क्योंकि उनका नाम वकील हसन था, मतलब एक मुस्लिम। और ये केसेस कोई एक केसेस नहीं है, बल्कि अभी रिसेंटली 2023 में 668 हेट स्पीच के मामले सामने आए, जिनमें से 498 केसेस उन लोकेशंस पे हुए जहां पर बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सांसद, जहां पर आम जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर बहस की जाती है। लेकिन आज उसी पार्लियामेंट में बीजेपी पार्टी के MP रमेश बिधुरी बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को कटुआ, आतंकवादी, दलाल बोल, यहाँ तक धमकी भी दी कि तुझे बाहर देख लूं। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामले काफी ग्रोथ कर रहे हैं। क्या ये आपको पता है कि दादरी की निवासी मोहम्मद इकलाक के घर पर फ्रीज में बीफ गोश्त होने के शक में मोहम्मद इकलाक को मार डाल, यहाँ तक उनके बेटों को भी मारते। लेकिन जब लैब में टेस्ट होता है तब पता चलता है कि ये बीफ मतलब गाय का नहीं बल्कि मटन का गोश्त। इन लोगों ने मारा, उन्हें भड़काने में एक बीजेपी नेता की भूमिका सामने आई, लेकिन उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे चलती ट्रेन में कपड़े और चेहरे से पहचान कर 4 लोगों के ऊपर गोली चलाने वाला, चाहे RPF जवान चेतन सिंह हो या फिर गाय की तस्करी के आरोप में अरेस्ट जुनैद और नासिर को आग में जला डालने का आरोपी मोनू मानुसर हो, या फिर पेपर लीक की वजह से एक ब्रजेश पाल नाम का लड़का इस दुनिया को ही छोड़ दिया। CAA या फिर असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट को हटाना,
या फिर बिल्किस बानो जैसे केसेस हो, इन सभी केसेस के ऊपर कोई भी पार्टी इतनी ज्यादा आवाज नहीं उठाती। बस एक ही पार्टी जिसे सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है, असादुद्दीन ओवैसी सर, जो हमेशा मुस्लिम्स के मेन मुद्दों बेरोजगारी या फिर पिछड़ी जातियों के सवाल को पार्लियामेंट में हाईलाइट आवाज में उठाते हैं। मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को मेयर नहीं मिलना। मैं फिर से कह रहा हूँ, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुम छल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता। दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी RSS की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं चुका सकता। CAA को देखना है तो NPR के जरिए देखना पड़ेगा, और CAA होगा तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती। मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है। हमको बता दीजिए। हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है कि चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है। दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, खबरस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े खबरस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकल कर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है, मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस फिर भी कुछ लोग ओवैसी सर को बी टीम कहते हैं।